प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, आज हमजा शहबाज शरीफ नवंबर 2018 का लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला तो दिखाते रहे, जिसके मुताबिक अगर उन्हें गिरफ्तार करना है, पहले नैब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना है तो 10 दिन पहले उन्हें बताना चाहिए। लेकिन हमजा शहबाज 19 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला नहीं दिखा रहे, या शायद उससे वो बाखबर नहीं है, जिसके तहत, और शेख अजमत सईद साहब ने वो फैसला लिखा था, जिसके तहत अगर नैब के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं तो वो मौके पर भी किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला इफेक्टिव है या नहीं है, ये तो एक कानूनी राय है जो हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमजा शहबाज को जो टीम गिरफ्तार करने के लिए पहुंची उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा, और उनके एलामिया के मुताबिक, नैब का जो एलामिया आया उसके मुताबिक नैब के लोगों पर हमला कर दिया गया उनके गार्ड्स की जानिब से, और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। तो फिर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि अगर किसी शख्स को नैब के लोग गिरफ्तार करने के लिए जाएं और उन्हें आगे से ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो क्या वो शख्स गिरफ्तारी से बच जाएगा, या फिर उसके बाद कोई नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वो स्ट्रैटेजी क्या है? अब से कुछ लम्हे पहले जो एक नोटिफिकेशन नैब की जानिब से एक और खबर सामने आई है, वो ये है कि आज 10 बजे बुलाया गया था हमजा शहबाज शरीफ को, और वो नहीं पेश हुए थे तो उनके घर पर गिरफ्तारी के लिए गए थे। ये क्या मामला है, इसका जिक्र आज ना हमजा शहबाज ने किया दिन में, और ना PMLN की किसी और शख्स ने इसका जिक्र किया कि वो नैब में पेश क्यों नहीं हुए थे जब उनको बुलाया गया था। क्योंकि आज ये बात होती रही कि किसी शख्स को कोई अगर कॉपरेट कर रहा है, वो पेश होता है, वो आपके सवालात का जवाब देता है, तो उसे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है। तो यहां पर तो फिर हमें नैब का जवाब मालूम होता है कि नैब ने उन्हें बुलाया और वो पेश नहीं हुए, इस वजह से उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज जिक्र किया 2 अशखास का, फजल दाद और कासिम कयूम का, और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इन्हें गिरफ्तार किया गया है, और ये वो शख्सियात हैं जो PMLN के लिए और हमजा शहबाज और शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। अब मनी लॉन्ड्रिंग के किस किस्म के सबूत नैब के पास मौजूद हैं, और नैब के एलामिया में भी इसका जिक्र किया गया कि ठोस शवाहिद मौजूद थे जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अब इन दोनों अशखास से मनी लॉन्ड्रिंग के किस किस्म के सबूत नैब के हाथ लगे हैं? क्या ये वैसी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी जैसे हमें सिंध में मालूम हुआ है, जो JIT के जरिए से पता चला कि वहां पर पीपल्स पार्टी या ओमनी ग्रुप ने जैसा से मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब पीपल्स पार्टी नहीं कहना चाहिए शायद, क्योंकि उसमें जरदारी साहब का और CM सिंध का नाम है। तो क्या इन अशखास ने, इन शख्सियात ने और ओमनी ग्रुप ने इस तरह से किया, क्या इसमें कोई रिजेम्बलेंस है? तो ये तमाम चीज़ें आज हम देखेंगे, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा बात करेंगे कि कल आसिफ जरदारी साहब ने और बिलावल ने एक लॉन्ग मार्च के जरिए से इंदिया दिया कि वो हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, और ये पाकिस्तान के मफाद में है, वरना फिर ये हुकूमत जो है 100 साल पीछे ले जाएगी। इसका आज इमरान खान साहब ने जमरूद में तकरीर करते हुए जवाब भी दिया, और बड़ा ज़ोरदार जवाब दिया। साथ ही साथ PMLN ने आज जो तासुर दिया हुकूमत के हवाले से, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अपनी गुफ्तगू में, हमजा शहबाज ने कहा कि हम हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहते। तो वो जो पीपल्स पार्टी का इरादा है, PMLN उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो PMLN ने क्या इजहार कर दिया कि जो पीपल्स पार्टी चाह रही है हम उससे इत्तफाक नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है? ये तमाम चीज़ें हैं जो आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। मज़हर साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, मज़हर साहब कह रहे थे, और गालिबन इसी मकसद के लिए, इसी को प्रोब करने के लिए आज जो है वो हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और ये 85 अरब का जो जिक्र कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के चीफ मिनिस्टर के ज़माने में एक इतला के मुताबिक, या इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक कहना चाहिए कि 8000 गुना ये असासे बढ़े हैं। आपके ख्याल में ये नैब की कार्रवाई दुरुस्त थी, गलत थी, तरीक़ाकार ठीक नहीं था, या जो कुछ नैब के साथ किया गया हमजा शहबाज वो गलत था? क्या आपका इस पर तबसरा है सर? शुक्रिया। देखिए, पहली चीज़ ये है कि फवाद चौधरी साहब ये बातें क्यों कर रहे हैं। अगर ये नैब का केस है, नैब ने छापा मारा है, नैब गिरफ्तार करना चाहती है, नैब के पास कोई शवाहिद आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, तो ये नैब के तर्जुमान मौजूद हैं, और वो उन्होंने अपनी एक एलामिया जारी भी किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो उससे ज़्यादा आगे बढ़ के बोलते हैं जितना नैब बोलना चाहती है, और यही प्रॉब्लम लाहक होती है। इमरान खान भी इसी तरीके से बात करते हैं, उनके मिनिस्टर भी इसी तरह के बात करते हैं, और साथ में जब बात ऐसी आए तो फिर ये कह देते हैं कि नैब तो एक गैर जानिबदार इदारा है, और वो उसी तरीके से अपने तौर पे एक्ट करता है। तो प्रॉब्लम PTI अपने लिए खुद क्रिएट करती है। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो नैब ने छापा मारा
वो नैब के पास वारंट थे। जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया वो मेरी समझ से बालातर है। यानी क्या हमजा शहबाज इससे पहले उनको नोटिस मिल रहे थे, वो पेश नहीं हो रहे थे, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे, वो कहीं फरार थे, अंडरग्राउंड साहब थे, वो छुपे अभी हुए जो थे। नैब ने बताया वो ये बताया है अभी सबसे थोड़ी देर पहले कि उनको आज 10 बजे तलब कर रखा था और वो पेश नहीं हुए, उसके बाद फिर टीम भेजी गई उनको गिरफ्तार करने के लिए। देखिए अब ये आफ्टर थॉट्स आ रही है ना, ये सारी चीजें आफ्टर थॉट्स हैं। तो अगर गिरफ्तार करने पहुंचे थे तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप बुला लेते। अगर उनके गार्ड्स जो है वो मज़ाहमत कर रहे थे तो आप एक्स्ट्रा फोर्स बुला लेते इस चीज़ पे। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि मेरा ख्याल है हमजा शहबाज को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। हमजा शहबाज आते, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते, वो ये बताते, जो भी है वो अपने दिफा में जो भी बात करनी थी वो करते और गिरफ्तारी दे देते। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप पिछली कई अदालतों की कार्रवाइयाँ सुन लें नैब के हवाले से। जो नैब के बारे में आला अदलिया भी बात करती रही है और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की थी वो यही की थी कि अगर आपके पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत हैं तो बिल्कुल आप गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एतराज़ और मुझे सिर्फ ये है कि वो जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाता है उसके नतीजे में एक नॉर्मल अरेस्ट, एक नॉर्मल प्रोसीडिंग्स को आप अननेसेसरी पॉलिटिसाइज कर देते हैं और उसमें जो ज़्यादा चीज़ डाली जाती है और ज़्यादा मसाला डाला जाता है वो खुद। अब फवाद चौधरी साहब, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें फवाद चौधरी साहब ना बोलते हों। तो मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तहरीक इंसाफ को ये चाहिए जब वो ये दावा करते हैं कि ना केस हमारे ज़माने के हैं, वो ये भी दावा करते हैं कि हमने भी इस पर कोई इंक्वायरी नहीं की, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो फिर एक इंडिपेंडेंट इदारे को ही जवाब देने दें। आप बढ़ चढ़ कर जब ये बातें करते हैं और नैब के दिफा में खड़े होते हैं तो फिर आप नैब को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। बिल्कुल ठीक। वो जो नैब ने फौरन प्रेस रिलीज दी थी, मैं जरा उसका कंटेंट आपसे शेयर करना चाहता हूं, जरा दिखा भी दीजिए नैब की प्रेस रिलीज और फिर उसके जो कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जिसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया था, नैब ने ये कहा। फिर नैब ने कहा कि हमजा शहबाज के गार्ड्स ने गुंडागर्दी की और एहलकारों के कपड़े फाड़े और जान से मारने की धमकियां दी। फिर कहा गया कि मुलजिम हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे, जो शुरू में कहा जा रहा था पीएमएलएन की जानिब से कि जी उनकी तो गिरफ्तारी के वारंट कोई नहीं थे, तो इसकी तरदीद की इस नैब की प्रेस रिलीज में। फिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी से पहले आगाह करना जरूरी नहीं है, इसको भी वाज़ेह किया गया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के मुताबिक गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, यह कहा गया इस प्रेस रिलीज में। और फिर यह भी कहा गया कि जिन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। अभी आया नहीं है लेकिन ये इस प्रेस रिलीज में जिसका कंटेंट हम आपसे शेयर कर रहे हैं, नैब की जानिब से ये प्रेस रिलीज दी गई थी, ये है। अब मुझे जरा आमिर जवाद साहब ये बताइए कि ये कानूनी तौर पर क्या मामला होता है कि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर वो दिखा रहे हैं नवंबर 2018 का, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है 19 मार्च का, जो अगर आप स्क्रीन पर दिखा भी दें, ये ऑर्डर जो है शेख अजमत सईद साहब का, जिसमें मैं पढ़ भी देता हूँ 3-4 लाइनें, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 reveals that no such limitations has been imposed upon NAP in this behalf, and needless to say, if sufficient material has been gathered to connect a person to the commission of an offence, obviously NAP can arrest such a person. ताहिर साहब, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें सेक्शन 24 में जिसमें इख्तियार दिया है चेयरमैन नैब को अरेस्ट करने की, उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी है। इसका इस केस से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं, ये इन जनरल उन्होंने कह दिया है कि जनाब नैब के पास जब भी शवाहिद होंगे तो उसे किसी किस्म की प्रायर आपने जाके कोई इनविटेशन नहीं देनी या पहले बताना नहीं कि जनाब फलानी तो इस ऑर्डर के बाद लाहौर हाई कोर्ट का वो वाला ऑर्डर नल एंड वॉइड हो जाता है? नहीं, अब वो ऑर्डर भी अपनी जगह पे मौजूद था, लेकिन उस ऑर्डर को अगर आप देखेंगे तो वो ऑर्डर था एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम के केस में। ठीक है। आज जो इनको अरेस्ट करने के लिए गए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ये जो 2 अरेस्ट हुए हैं साहिबान, इन्होंने दौरान तफ्तीश
जब इनकशाफात किए होंगे तो उसको बेस बनाते हुए ये उसके में कवर नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट आपके ख्याल में फिर हमजा शहबाज ने और PMLN ने अपने तौर पर इंटरप्रिटेशन कर दी? देखिए, उन्होंने ना सिर्फ इंटरप्रिटेशन की, उन्होंने एक काम, देखिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इतनी बड़ी जमात के वो हेड हैं, तो उन्हें कानून किसी किस्म की इजाज़त नहीं देता, दुनिया का कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता कि कब जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, कोई अथॉरिटी आपके अरेस्ट करने आई है, कोई उसके पास अरेस्ट वारंट्स हैं, उनको उसने एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो दुरुस्त हैं या नहीं। आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप उनकी वर्दी फाड़े, आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप आगे से फोर्स यूज़ करें, आपके पास इख्तियार हासिल नहीं है कि आप रिटेलिएट करें। आपने अरेस्ट देना है, आपके पास रेमेडी मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया हुआ था तो आप उसी हाई कोर्ट में जाके चेयरमैन नैब के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कर दें कि जनाब ये तौहीन अदालत कर रही है, अदालत ने हमें रोका हुआ है अरेस्ट से और आप कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर कोर्स था। लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि इनके वाकई कार सरकार में मुदाखलत में, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है FIR ऑलरेडी कट चुकी है जिसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा नॉमिनेटेड हैं कि और मुख्तलिफ कुछ लोग हैं कि जनाब इन्होंने कार सरकार में। अब नैब का काम यह है कि नैब को, जैसे इन्होंने कहा कि अगर अरेस्ट में कोई दुश्वारी आ रही थी तो वो री इन्फोर्समेंट के लिए किसी भी पुलिस को बुला सकते थे, रेंजेस को बुला सकते वापस थे क्यों आ गए? और अपना अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करे। इसका मतलब है कि उनके अंदर भी कुछ कमजोरी थी या वो अपना जो अरेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करने में फेल हुए। और अब भी अगर उन्होंने वारंट्स निकले हुए हैं तो वो अगर अब दोबारा, मैं समझता हूं कि वो किसी भी वक्त जाके दोबारा अरेस्ट करे, क्योंकि अगर वो अरेस्ट नहीं करते तो फिर वो वारंट्स किस चीज के हैं, वो किसके लिए इन्होंने रख के बैठे हुए हैं, तो उन्हें दोबारा से एग्जीक्यूट करना होगा। और लगता ऐसे ही है कि वो उनको अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, अच्छा मैं जरा सुनवा भी देता हूं हमजा ने जो इस हवाले से कहा था, उन्होंने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी, उनके पास क्या दलील है, क्या जस्टिफिकेशन थी गिरफ्तारी ना देने की। जरा सुनवा दीजिए हमजा साहब क्या कह रहे थे और क्या कागजात भी दिखाते रहे वो। कोर्ट ऑर्डर है मेरे पास कि अदालत ने कहा कि आप 10 दिन पहले गिरफ्तारी से बताएंगे और फिर मौका फराहम करेंगे कि उसके खिलाफ क्या आपके पास बात है ताकि हम बेल अप्लाई कर सकें। सुप्रीम कोर्ट एक आला अदालत है, उसका बड़ा एहतराम है, लेकिन जो मेरा जो स्पेसिफिक ऑर्डर है उसमें नैब सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, लेकिन उसमें कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि उसको कलअदम करार दे दिया गया हो। मेरे ऑर्डर को इन फील्ड है, ऑर्डर इफेक्टिव है हाई कोर्ट का ऑर्डर। अब ये जो इंटरप्रिटेशन थी हमजा साहब की, उस पर तो राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि वो इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर एक डिफरेंट केस में था, एसेट बियॉन्ड मींस के हवाले से, और आज जो गिरफ्तार करने गए थे वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से गिरफ्तार करने के लिए गए थे। तो ये वाला कोर्ट ऑर्डर, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल शायद नहीं था। अच्छा, अब मजहर साहब इसको पोलिटिकली भी इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिसको देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक पिछले दिनों जब नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्ते का रिलीफ मिला, रिहाई मिली और शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाला गया, तो मुख्तलिफ लोग इसको कहते हैं कि कोई डील हो गई है, कुछ ढील हो गई है। तो वो तासुर जो उन तबसरों से पैदा हुआ था, वो तासुर तो जाहिल होता है ना, कोई डील नहीं हुई, अगर हुई होती तो शायद ये ऐसा ना होता। नहीं, वो तो खैर एक अपनी जगह दूसरी बात है। राजा साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब आपको किसी एक केस में बेल मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ऐसा बारहा हुआ है कि आप एक केस में बेल लेते हैं, दूसरे केस में। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाऊं। कराची पीपल्स पार्टी के साबिक सदर थे मसरूर एहसन साहब, ये 90s की बात है। उनको उनको एक केस में बेल होती थी, उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता था। उन्हें दूसरे केस में बेल होती थी, उन्हें तीसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस हद तक हुआ कि सिंध हाई कोर्ट में, और जहाँ तक मुझे याद है गालिबन जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद साहब थे, उन्होंने फिर एक ऐसा अजीब व गरीब ऑर्डर पास किया कि उन्होंने पुलिस को पाबंद किया कि अब अगली तारीख तक मसरूर एहसन के खिलाफ कोई भी मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा और किसी भी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो असल चीज ये है कि नवाज शरीफ के साहब के दौरे हुकूमत की बात बता रहे हैं ना, 90s गालिबन ऑपरेशन या जाम सादिक अली का पीरियड था, इस तरह का। लेकिन मैं आपसे बात क्या कर रहा हूं, देखिए चीज ये है कि आपके मुल्जिम थे हमजा शहबाज, आपके मुल्जिम होंगे शहबाज शरीफ, आपके पास उनके वारंट हैं, आप बगैर उसके जाके उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन आप
क्या वो अंडरग्राउंड चले गए थे? अगर फर्ज करें आपने सुबह उनको पेश होना था, वो नहीं हुए, क्या इस वक्त वो कहीं फरार होने जा रहे थे कि जिसकी बिना पे एक सीन क्रिएट हुआ और उसकी बिना पे अल्टीमेटली आप वापस आ गए? अब चाहे उसे आप उनकी नैब की कमजोरी कहें, मजबूरी कहें, आफ्टर थॉट्स कहें, लेकिन मदर साहब लेकिन वो भी तो हमजा की वजह से क्रिएट हुआ या वो नैब के वो लोग जो गिरफ्तार करने के लिए गए थे, अपने वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो अरेस्ट वारंट थे उसके लिए गए थे, उन्होंने सीन देखें जब आप देखें जब आपको ये फील हो रहा है कि वहां गार्ड्स हैं वो रोक रहे हैं और आपको ये एप्रीहेंशन है कि कहीं इसमें क्लैश ना हो जाए, तो आप एक्स्ट्रा फोर्स कॉल कर लेते। आगा सिराज दुरानी के केस में आपने क्या पोजीशन ली थी कि जी हमने उनको इस्लामाबाद से इसलिए गिरफ्तार किया कि कहीं कराची में उनके गार्ड्स के साथ हमारा क्लैश ना हो जाए, लेकिन फिर आपने किया क्या? आपने उन्हें गिरफ्तार किया और आपने उनके घर पे छापा भी मारा। और उनकी तो चीज़ ये है कि हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन जो है, आप बड़े डेंजरस क्रिमिनल्स कभी आपके उसमें आ जाते हैं, आपको पता होता है ये इधर रह रहे हैं, लेकिन आप एक सीन बनाते हैं और उसके बाद गिरफ्तार करते हैं। तो मेरा ख्याल है हमजा शहबाज गिरफ्तार हो जाएंगे। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमजा शहबाज अगर गिरफ्तारी दे देते तो वो पॉलिटिकली ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते, पॉलिटिकली ज़्यादा। और जिस तरह राजा साहब कह रहे हैं, वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो आप पिटीशन फाइल करते थे, लेकिन उस पिटीशन में इसलिए अहमियत नहीं होती कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग। अब अहम बात यह है कि क्या नैब अब तहकीकात करेगा या नैब के पास ऑलरेडी वो सबूत आ गए हैं जिसकी बिना पे गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि महज 2 आदमियों के बयानात जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं करती किसी आदमी के ऊपर। मुझे नहीं पता कि उस केस में उनके क्या शवाहिद हैं। अगर उनके ऐसे ठोस शवाहिद नहीं हुए तो फिर सवाल ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, बिल्कुल सही है सर। एक मुख्तसर ब्रेक में ले लूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जो पॉलिटिकल क्वेश्चन मैंने मज़हर साहब से किया था उसका जवाब भी लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो राजा आमिर अब्बास साहब की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग उसी तरह की है जिस तरह की सिंध में हम देख रहे हैं, क्योंकि उससे हमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक नक्शा अब तक समझने में मदद मिली है कि कैसे वो एग्जीक्यूशन होती रही, पैसे कैसे जाली अकाउंट्स में भेजे जाते रहे और फिर मुल्क से बाहर क्या गए। तो ये जो 85 अरब से ज़ायद रुपए की फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं, तो ये उसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है या इसका कोई तरीकाकार मुख्तलिफ है जो अब तक की मालूमात है हमारे पास। और फिर ज़रा देखेंगे कि इमरान खान साहब ने आज क्या बातें की हैं एक जलसे में खिताब करते हुए, कैसे कल के बिलावल और जरदारी साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इरादे हैं, उसको रिस्पॉन्ड किया है और वो किस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं हमजा साहब के इरादों से। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा आमिर साहब, आप अभी बता रहे थे कोई FIR भी दर्ज हुई है। वैसे अगरचे इसकी खबर अभी आई नहीं है शायद, लेकिन आपके पता नहीं सोर्सेज हैं क्या हैं, क्या आप कह रहे हैं कि FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो FIR के तहत भी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी वो जो एहलकारों के कपड़े फाड़े गए और मुजाहमत की गई कार्य सरकार में मुदाखलत जो कहा जा रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग में भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक तो इसका जवाब दीजिए। दूसरा ये कि मनी लॉन्ड्रिंग, क्या ये वैसी ही मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र हो रहा है जैसे हमने पहले JIT की रिपोर्ट के नतीजे में जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं? एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं कि जो ड्यूबियस हो, जिसकी सोर्स आप ना बता सकें कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से अर्न हो रहा है, कहाँ से कमाया जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो बैरून मुल्क जो पैसा जाता है उसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। कि जनाब बताइए ये पैसा आपके अकाउंट में लैंड क्यों कर रहा है, इसका कंसिडरेशन क्या है। किसी ने अगर 1 अरब या 50 अरब आपके अकाउंट में डाले हैं तो वो काहे के लिए डाले हैं, किस पर्पस के लिए डाले हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के ये जो अभी ये कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या शवाहिद हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सिंपल से वो होते हैं एविडेंसेस, क्योंकि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं तो फिर कोई बहुत बड़े सबूत नहीं चाहिए होते, वो आप बैंक से रिकॉर्ड ले लेते हैं और वो आपका अकाउंट में या उसमें लेयरिंग हो रही है। जैसे आपने सिंध वाले में देखा कि एक अकाउंट से पार्क होते हैं, दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी उसका जो है बैरून मुल्क के ही पैसा जा रहा है। तो अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं जैसे कि बताया जा रहा है, और 8000 गुना वो कह रहे हैं कि इनकी जो इनकम है वो बड़ी है, इनके जो एसेट्स हैं वो बड़े हैं,
तो इतना बड़ा केस अगर ये करते हैं, क्योंकि हमने शुरू में देखा जब शहबाज शरीफ साहब को नैब ने अरेस्ट किया उस वक्त भी बड़ी बातें की कि जनाब ये एविडेंस आ गए, रमज़ान शुगर में ये आ गया। अब 9 तारीख को बेंच सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, नैब आई हुई है कि जनाब चलें, लाहौर हाई कोर्ट ने अगर बेल दे दी थी तो अब सुप्रीम कोर्ट में हमें नज़र आ जाएगा कि जी वो कौन से शवाहिद हैं, वो कौन से ठोस शवाहिद हैं। क्योंकि देखिए हमजा शरीफ साहब जो से हैं वो अपोजिशन लीडर भी हैं पार्लियामेंट में, और अगर हमें फिर नज़र आता है कि वाकई ही नैब के पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है और वो सिर्फ अरेस्ट कर लेते हैं, और वो भी हम देख रहे हैं पै दर पै जो अपोजिशन लीडर हैं उस तरफ ज्यादा, ये जो पहले से केसेस जिन पर नैब काम कर रहा है वो कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, उस पर आप ये कह रहे हैं कि नैब की तैयारी मुकम्मल नहीं है या उनके पास शवाहिद पूरे नहीं है, और नई चीज़ों में वो जंप इन कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए नई चीज़ों में भी जंप इन भले से करें, एक तो ये करें कि अक्रॉस द बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो फिर सिर्फ अपोजिशन अगर आप करते हैं, एक अलीम खान साहब को तो आपने किया हुआ है, उसके अलावा भी हमें नज़र आने चाहिए कि अगर कहीं से कोई वारंट्स की रिक्वेस्ट आती है तो आप करते हैं। कुछ अर्सा कबल हमने वो एक नाम सुना था, वो जो साउथ पंजाब के हैं, क्या नाम है उनका, मिनिस्टर साहब प्लानिंग वाले, उनके बड़े एसेट्स आ गए थे और बताया गया था कि जी नैब इंक्वायरी कर रही है, मुल्तान रीजन ने लिखा हुआ है कि जनाब इनके एसेट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। तो फिर ये तमाम चीज़ें, बख्तियार साहब की बात कर रहे हैं, खुसरो बख्तियार साहब, तो ये तमाम चीज़ें अब नैब के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, और ये विद इन अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब लगेगा ये केस 9 तारीख को तो क्लियर हो जाएगा कि जी नैब बताएगी कि जी वो कौन से शवाहिद हैं। अगर तो शवाहिद होते हैं ठीक है, और अगर बेजा वो अरेस्ट कर लेते हैं लोगों को, सिर्फ वही पगड़ियाँ उछालने वाली बात अगर होगी तो ये पूरे अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को पाकिस्तान में कमज़ोर कर दिया जाएगा, और लोगों को फिर इस अदारे पे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मज़हर साहब कल कुछ बातें की थी बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने, और उन्होंने कहा था कि अब उन्होंने फैसला कर लिया हुकूमत गिराएंगे। मैं आपको सुनवाता भी हूँ वो, और वो ये कह रहे थे कि इसमें अगर हम नहीं जाते, फौरी तौर पर अमल करते तो 100 साल पीछे मुल्क को ले जाएंगे। लेकिन आज हमजा साहब ने जो है वो, अब लग रहा था कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों का तजज़िया ये है कि पीपल्स पार्टी अकेले ये नहीं कर सकती, उन्हें PMLN की सपोर्ट चाहिए। लेकिन PMLN ने आज वाज़े कर दिया, हमजा साहब ने वाज़े कर दिया, हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, तो पीपल्स पार्टी फिर तनहा रह गई। जी मज़हर साहब, एक तो इसका मतलब सर समझाइएगा, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे, इसका क्या मतलब है? और दूसरा उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि वो इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, तो पीपल्स पार्टी तनहा रहेगी फिर इस मैदान में, अगर वो हुकूमत को गिराना चाहती है और लॉन्ग मार्च करना चाहती है और इस्लामाबाद में जाना चाहती है? देखिए माफ़ कीजिएगा, पहली चीज़ तो ये पीपल्स पार्टी भी गालिबन गिराना भी नहीं चाहती और गिरा सकती भी नहीं। पाकिस्तान में हुकूमतें जो हैं वो अवामी एहतजाज के नतीजे में नहीं गिराई जाती, उसकी तो और दीगर वजूहात होती हैं। दूसरी बात यह कि अगले 2-3 महीने में तो मुझे बिल्कुल भी कोई मूव, कोई एजिटेशन, कोई लॉन्ग मार्च वगैरह उस तरह का होता नज़र नहीं आ रहा, और उसकी कई वजूहात हैं। मौसम, रमज़ान, उसके बाद ईद, ये सारा प्रेशर्स तो ज़रूर है, प्रेशर्स बनाएगी पीपल्स पार्टी, और नून लीग भी बनाएगी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह होती रहेंगी। लेकिन जब तक ये चीज़ें, ये सारे अवामिल अपने साथ नहीं होंगे, और जब तक कोई बड़ी अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं बनेगा, कोई एक जमात सिंगल हैंडेडली कहीं भी तब्दीली नहीं ला सकती। तो ये तो बात तय है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इमरान खान उनका जवाब अच्छा, दे रहे मुझे हैं, अगर मज़हर साहब अगर मैं माज़रत चाहता हूँ कता कलामी के लिए, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ मैं, और फिर हम इस पर आ जाते हैं। जो आपने कहा मैं वो भी मुर्तज़ा साहब से पूछता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुर्तज़ा साहब, ये जो आज हुआ हमजा साहब के मामले में, उस पर आपकी कानूनी राय क्या है? एज अ बैरिस्टर आप अपनी राय दीजिएगा कि उनके हाथ में है एक लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो कि उनको प्रोटेक्ट कर रहा है एक आमदन से ज़्यादा असासों के केस में। आज उनकी गिरफ्तारी होने जा रही थी, नैब गई उनको पकड़ने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद की रोशनी में। तो क्या वो ऑर्डर ठीक है या दलील ठीक है हमजा शहबाज की आपके ख्याल में कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है? और आपके जहन में ये भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आ चुका है कि अगर ठोस शवाहिद मौजूद हैं किसी केस में तो नैब गिरफ्तार कर सकती है। बैरिस्टर साहब, देखिए, मेरे पास वो शवाहिद जो कि हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं, वो कोर्ट के दस्तावेजात तो मौजूद नहीं है कि मैं अपना कानूनी राय एग्जैक्टली इस पे दे सकूं। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे बहैसियत कानून के तालिब इल्म के मेरा बीफ इस बात पे है कि कानून का एक उसूल है कि अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ये जो हमारे मुल्क में इसका एक कॉन्ट्री वर्जन चलता है कि पहले किसी भी शख्स को हिरासत में लिया जाता है, उसको आप कई महीनों तक, सालों तक
जेल में रखते हैं, उसके बाद उसका जुर्म साबित नहीं होता तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो मैं बहैसियत कानून के तालिब इल्म के हमेशा इस पॉइंट को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जिस शख्स के ऊपर भी समझते हैं उसने करप्शन की हो, कोई गलत काम किया हो, बिल्कुल इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो। लेकिन ये जो हिरासत में लेने वाला अमल है ये जुर्म साबित होने के बाद होना चाहिए। और ये मैं मिसाल सिर्फ हमजा शहबाज साहब के लिए या अपनी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स के लिए नहीं कहूंगा, मैं पीटीआई के भी जो लोग इस वक्त इंक्वायरी फेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये कहूंगा और एक आम पाकिस्तानी के लिए भी कहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके पास ये एक बहुत बड़ी पावर है जिसको बाद में मिसयूज किया जाता है और एक आम पाकिस्तानी इस चीज से बड़ा अफेक्ट होता है, बड़ा मुतासिर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर हमारी जो पार्टीज इस वक्त पार्लियामान में मौजूद हैं उनको इसके ऊपर कानून साजी करनी चाहिए ताकि हम इस मामले को एड्रेस कर सकें और सही सिमत में जाएं कि जी अदालती फैसला होगा, अदालत में जुर्म साबित होगा तो किसी शख्स को हिरासत में लिया जाएगा, वरना उसको हिरासत में ना लिया। सही है। ये तो अब नैब के कानून में तब्दीली की जरूरत है, तो इस पर तो बहुत सारी हुकूमतों के जब हुकूमतें रही हैं तो अपोजिशन ये डिमांड करती रही, लेकिन वो हुकूमत की शायद तरजीह नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ और मुझे ज़रा बताइएगा मुर्तज़ा वहाब साहब, ये बात अगर आप इजाजत दें मुझे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है ये, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इसमें कोई एक सियासी जमात नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखना चाहिए। इस मुल्क के अंदर कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा अगर हर चीज के अंदर नैब वाले इस तरीके से कार्रवाइयां होंगे। हमें चेक करने की जरूरत है कि नैब की परफॉर्मेंस है क्या। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, एक चीज़ मुझे और बताइएगा, जो इमरान खान साहब ने आज अपनी एक तकरीर में कहा है, जो आप कल बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने कहा था, इमरान खान आपको धरने का चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 7 दिन कंटेनर में निकाल के दिखा दें, और वो कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होता, अगर आपने कौम के लिए निकलना है तो आप एहतजाज कर सकते हैं, अगर आपने ज़ाती एक प्रोटेक्शन के लिए निकलना है, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? वो कह रहे हैं आप कर नहीं सकते ये धरना। देखिए, खान साहब की कही भी बातों पे तो मैं समझता हूँ पूरी कौम अब भरोसा नहीं करती, क्योंकि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बाद में यू टर्न ले लेते हैं। उसको छोड़ दीजिए। इस तरह के इल्जामात माजी में भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर लगे और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भागी नहीं, बहादुरी के साथ और ग्रेस के साथ उन तमाम इल्जामात का सामना किया। और आपने देखा अदालतों में हम बाइज्जत बरी हुए तमाम केसेस के अंदर। गुजारिश बड़ी सिंपल है, ये कहते हैं ना कि हमको कंटेनर प्रोवाइड करेंगे जी। जब नैब कोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गई थी तो कोई बहुत बड़ा मजमा नहीं था, कोई 2-4 हज़ार हमारे वर्कर आए हुए थे, वो बर्दाश्त नहीं हुआ इस्लामाबाद। तो अभी है सर कोई इरादा प्रैक्टिकली आपका निकलने का? मज़हर साहब अभी कह रहे थे मुमकिन नजर नहीं आता कि अभी आप फौरन निकलेंगे, अभी रमजान आ रहा है, फिर ईद है, फिर और मामला हैं, फिर गर्मी सख्त आ जाएगी, तो नजर नहीं आता कि आप निकल पाएंगे। लेकिन आपका इरादा है पक्का कि आप लेकर निकल रहे हैं लोगों को इस्लामाबाद की तरफ? देखिए, सख्त गर्मी के बावजूद और इन हालात के बावजूद बिलावल साहब ने अपनी ट्रेन जर्नी की और सूबा सिंध के अंदर 24 मकामात पे जहां जहां वो गए लोगों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने इस हुकूमत की गलत पॉलिसीज को एक्सपोज नहीं सर, वो तो मजबूरी थी ना, जहाज नहीं चल रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि इसलिए वो निकले थे। आप नहीं ये मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई मजबूरी में निकले, जैसे भी निकले। तो सर अब फाइनली फिर मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ये बता दीजिए मुर्तज़ा वहाब साहब की निकल रही है पीपल्स पार्टी, हतमी तौर पर प्लान हो गया है? आप इस पर टीमें बन रही हैं, प्लानिंग हो रही है, कोई डेट अनाउंस होना बस बाकी है? हमें वजीर आजम इमरान खान नियाज़ी साहब सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएं, इस बात की यकीन दहानी कराएं कि हमारी लीडरशिप को तमाम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। आप देखिए कि ट्रेन किस सिमत इस्लामाबाद की तरफ जा सकती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त आता है ना तो हमें उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। जिस वक्त बिलावल साहब बलूचिस्तान में, पंजाब में केटी में निकलेंगे तो आप देखेंगे लोगों का जम्मे गफीर उनका इस्तकबाल करेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब। एक मुख्तसर ब्रेक ले लूँ, इस पर मज़हर साहब बात कर रहे थे, वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर हम कुछ और चीज़ें फिर आमिर साहब के सामने रखते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मज़हर साहब पर जाते हुए मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ ज़रा इमरान खान साहब ने आज क्या कहा था, जिसको आज मुर्तज़ा वहाब साहब भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और वो कहते हैं कि जी अगर सिक्योरिटी मिलेगी तो हम बिल्कुल धरना देने के लिए तैयार हैं। मज़हर साहब, एक तो अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लीजिएगा। आप कह रहे थे कि ये मार्च होता हुआ नज़र नहीं आता। अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें सिर्फ कंटेनर ऑफर ना करें, सिक्योरिटी भी दें, फिर हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए, अभी जो मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे थे उसमें एक बात तो अपनी जगह वाज़ेह है कि वो फौरी तौर पे कुछ नहीं करने जा रहे। अब जब आप एक एहतजाज के लिए निकलते हैं तो ठीक है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है पीपल्स पार्टी के कायदीन के लिए, और उसके माजी में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, फिर ये सारी चीज़ें फिर मद्देनज़र नहीं होती हैं, अपने तौर पर तो ज़रूर होती हैं। तो उससे एक इंडिकेशन है कि फौरी तौर पर कुछ नहीं होने जा रहा। ये ज़रूर है पीपल्स पार्टी अपनी मोबिलाइजेशन कर रही है, 12 अप्रैल को भी उनका एक जलसा है। लेकिन दूसरी बात, इमरान खान हो, अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब गवर्नमेंट होती है वो पॉलिटिकल टेंशन को डिफ्यूज़ करती है, वो फ्लेयर अप नहीं करने की कोशिश करती। ऑपोजिशन कहती रहती है, ऑपोजिशन, जब आप ऑपोजिशन थे आप क्या कुछ नहीं कहते थे, अब आप गवर्नमेंट में हैं, आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जो चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान को लाक हैं उसमें ये पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। ये नहीं है, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आप मुकदमात जो है रोक दें, बंद कर दें, अगर नैब गिरफ्तार कर रहा है तो नैब को रोक दें, ये कुछ ना करें। आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का तकाजा ये होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दें, उस पर बोलना बंद कर दें, अपना काम करें, जो काम करना है आपको वो काम करें, जो सियासत करनी है पार्लियामेंट के अंदर वो सियासत करें। पार्लियामेंट में तो आप आते नहीं हैं, पार्लियामेंट से बाहर आप बोलते रहते हैं। अब उसकी जो भी एक्सक्यूजेस हैं, तो मेरा ख्याल में गवर्नमेंट को इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ मैं राजा आमिर अब्बास साहब से ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये मुझे ऑल ऑफ अ सडन मनी लॉन्ड्रिंग केस सामने आया, जो माजी में इस तरह की इस वक्त तक कम से कम चीज़ सामने नहीं आई थी। अब वो शायद 2 लोग अचानक गिरफ्तार, मेरी इंडिकेशन मुझे लग ये रहा है, नज़र ये आ रहा है, इंडिकेशन ये है कि शायद ये बात शहबाज शरीफ, जिनका नाम ECL से हटा दिया गया है, उनका नाम दोबारा ECL में डालने की तैयारी है। अच्छा, ये आपकी राय इस पे क्या? देखिए, अब इसका तो जवाब नैब बता सकती है कि वो कब से इस पे काम कर रही है, कहाँ से ये इंक्वायरी शुरू हुई, और ये रिक्वेस्ट करेगी नैब जी कि आप और इनका नाम ECL पे डालें। हाँ, अगर नैब ये रिक्वेस्ट करती है फिर तो मैंडेटरी हो जाता है कि ECL पे डालना है, फिर तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं। और नंबर 2, ये जो अभी बात हो रही थी थोड़ी सी कि जी पीपल्स पार्टी जो आएगी एजिटेशन करेगी, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 10 तारीख को असद इनकी बेल लगी हुई है, जरदारी साहब की और फरियाद तारपुर साहिबा की। अब 10 को या तो उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो तमाम रिकॉर्ड जो JIT की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो नैब से कहा है कि आप लेके आइए। अब 10 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट या तो वो बेल अलाउ करेगी या रिफ्यूज करेगी, एक काम होगा। अगर वो बेल, जिसके चांसेस लगते ऐसे हैं कि वो रिफ्यूजल की तरफ जाएंगे कि इस स्टेज पे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा है कि नैब की केसेस में जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ना हो आप जमानत नहीं देंगे, और ये तो है भी बेल बिफोर अरेस्ट, इसमें तो और कम स्कोप होता है। तो अगर वो रिफ्यूज हो जाती है, जरदारी साहब अरेस्ट हो जाते हैं 2-4-5 माह, आपको जरदारी साहब के अरेस्ट के इम्कानात नजर आ रहे हैं। हाँ, तो फिर वो धरना उनकी एब्सेंस में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो जो लॉन्ग मार्च लेके चलेंगे। तो आई डोंट सी कि वो किसी किस्म के, मैक्सिमम वो जो डिपेंड कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब पे कर रहे हैं कि जनाब वो आएंगे और साथ देंगे, लेकिन आगे रमज़ान के बाद शायद ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज 10 अप्रैल को जो वो बेल की एप्लीकेशंस हैं उस पर क्या डिसीजन आता है। 6 रेफरेंसेस भी तैयार हो रहे हैं, वो जो JIT ऑब्वियसली वो तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि आपने इस वक्त में वो करना है, वो वक्त ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो वो रेफरेंस आएंगे। अगर ये अरेस्ट हो जाते हैं, अरेस्ट होने के बाद लगता है ऐसे है कि ये इतनी जल्दी जमानत आपको नहीं कितने इम्कानात नजर आते हैं जरदारी साहब की गिरफ्तारी के? देखिए, गिरफ्तारी ये अब वो जो हमने 10 वॉल्यूम्स देखे हैं, दे स्पीक अ लॉट, वो तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। और अगर वो ये सब कुछ बोल रहे हैं और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है एवन फील्ड में कि बेल के ग्राउंड्स क्या होते हैं, और पर्टिकुलरली बेल बिफोर अरेस्ट के, आफ्टर अरेस्ट के तो और ग्राउंड्स होते हैं कि जी आपने रिमांड में भी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, रिमांड में भी रहे। इसमें तो ना आपका रिमांड अभी तक
है वो नैब कहेगी कि जी ठीक है। हमें चाहिए, तो आई अच्छा। बिलीव कि लगता है ऐसे है, मुझे लग रहा है खतरा है कि शायद ये बेल रिफ्यूज होती है। राइट। अच्छा, अब मदर साहब एक चीज तो नजर आ रही है कि अगर आज हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है और वो नहीं हो पाए तो लाजमी तौर पर उनको दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा वो जाएंगे उन्हें अरेस्ट करने के लिए। वो आज रात को जाएं, वो कल जाएं, वो उनको अरेस्ट करेंगे अब, क्योंकि ये वरना कोई जवाब नहीं है नैब के पास कि अब फिर उन्होंने पहले गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों की और अगर की तो फिर बाद में क्यों नहीं गिरफ्तार किया, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्हें करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो अभी आमिर साहब कर रहे हैं कि अगर जरदारी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता आने वाले दिनों में, क्योंकि उनका जो केस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मंतकी अंजाम की तरफ तो बढ़ रहा है ना, उसका कुछ नतीजा तो निकलना है, तो फिर सियासी मंजरनामा क्या बनेगा? इधर हमजा शहबाज और आपने जो अभी खुद भी सवाल उठाया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी ईसीएल में डालने की तैयारी हो सकती है, तो कैसे फिर देखते हैं आप मंजरनामे को? देखिए, जो इमरान खान का पूरा बयानिया है वो तो वो उसकी अमली शक्ल होगा कि जी इन दोनों को जेल में डालना है, इनसे लुटी हुई दौलत वापस लानी है। अब वो लुटी हुई दौलत वापस आती है नहीं आती है, तो वो तो अपने बयानिए की तरफ जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बयानिया अगर सिर्फ जरदारी साहब, नवाज शरीफ और इनकी गिरफ्तारी या लुटी हुई दौलत है तो वो अपनी जगह है और उसको अमली शक्ल क्या इख्तियार करता है वो हमें देखना है। मुकदमात चलते हैं, सज़ाएँ होती हैं, नहीं होती हैं जी, लेकिन बात जब हुकूमत में आप होते हैं तो बात सिर्फ इस गिरफ्तारियों और सियासी मामलात की नहीं होती, बात मुल्क चलाने की भी होती है। तो वो मुल्क चलाने वाले जो असरात हैं, जहाँ महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो अब तक कम से कम मुस्बत नहीं आ रहे, वो एक अलग चैलेंज है बिल्कुल, उस पर भी बहुत बात हुई है। असद उमर साहब ने भी, मदर साहब ये जी मदर साहब, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन कल इसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। इमरान खान साहब ने भी आज फिर आदाद शुमार बताया है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, असद उमर साहब ने की है, तो इसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसका मदर साहब भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन कल के प्रोग्राम में हम इसके लिए कुछ वक्त मुख्तस करेंगे। बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब आपका भी, राजा आमिर अब्बास साहब आपका भी। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।